जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब अहंकार देवताओं को ललकारता है और जब धर्म के मार्ग पर चलने वालों का जीवन संकट में पड़ता है, तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। और इस बार भारतीय एनिमेशन ने इसी दिव्य सिद्धांत को पर्दे पर उतारा है, महाअवतार नरसिम्हा के रूप में। अश्विन कुमार द्वारा डायरेक्टेड, होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रेजेंटेड और क्लीन प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारे पुराणों, हमारी आस्था और हमारी सांस्कृतिक आत्मा का दृश्य रूप है, जिसे देखना किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। फिलहाल 40 करोड़ के बजट में बनी महाअवतार नरसिंह ने 230 करोड़ की कमाई कर ली है और बन गई है भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म। ये फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल क्षेत्रीय भाषाओं में भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ डब्ड है। बाकी इसको और भी विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानीज, स्पेनिश, इंग्लिश और रशियन में भी रिलीज करने के प्लान्स कंफर्म्ड है। इससे ये बात साबित होती है कि भारतीय दर्शक सिर्फ चमक दमक और सतही मनोरंजन नहीं चाहते। अगर उन्हें संस्कृति, हमारी धार्मिक कथाओं की असली भव्यता दिखाई जाए तो वे उसे दिल से अपनाते हैं। चलिए इस वीडियो में आज हम इस फिल्म की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, स्क्रीन प्रेजेंस, टाइमिंग्स और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से, जिनके सहयोग से जन्म लेते हैं दो महादैत्य, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों तमोगुणी शक्तियों के बस में होते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय का सपना देखते हैं। हिरण्याक्ष शक्ति के मद में चूर होकर भूदेवी यानी माता पृथ्वी का अपहरण कर उसे गर्भोदक सागर में कैद कर देता है। यह चुनौती सीधे भगवान विष्णु को ललकारने जैसी थी और तब अवतरित होते हैं भगवान विष्णु एक विराट दिव्य वराह रूप में, जो मां सागर की गर्जन करती लहरों के बीच हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं। वराह और हिरण्याक्ष के भिड़ंत में हर लहर, हर प्रहर और हर गर्जना में कॉस्मिक एनर्जी की गूंज सुनाई देती है। अंततः वराह भूदेवी को मुक्त करा के ले आते हैं और अधर्म का एक अध्याय समाप्त होता है। लेकिन यही वह क्षण था जिसने हिरण्यकशिपु के भीतर प्रतिशोध की आग जला दी। वह हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करता है और ब्रह्मा से ऐसा वरदान लेता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ना उसे कोई मनुष्य मार सकता है, ना देवता, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी हथियार से, ना हाथ से। इस वरदान के साथ हिरण्यकशिपु स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी घोषित करता है, देवताओं को हराकर उनके लोक छीन लेता है और अपनी पूजा का आदेश देता है। लेकिन नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। उसकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी तब देवेंद्र ने उसका अपहरण कर लिया। रास्ते में ऋषि नारद से उसका सामना हुआ और नारद ने उसे विष्णु भक्ति का उपदेश दिया। यह उपदेश उसके गर्भ में पल रहे बालक ने भी सुना और वह बालक था प्रहलाद। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। यह बात हिरण्यकशिपु के लिए असहनीय थी। उसने प्रहलाद को बार बार यातनाएं दी, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश, पहाड़ से गिराना, आग में जलाना, समुद्र में फेंकना, लेकिन हर बार ईश्वर ने अपने भक्त की रक्षा की। जब पिता के आदेश और यातनाएं भी प्रहलाद की भक्ति नहीं तोड़ पाई, तब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मेरा प्रभु यहाँ भी है। और फिर स्तंभ फटता है, आकाश कांप उठता है, दिशाएं गूंज उठती हैं, प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव। यह दृश्य जिसे 3D एनिमेशन में 20 मिनट तक भव्य रूप में दिखाया गया है, मानो दर्शकों को सीधे उस युग में पहुंचा देता है। नरसिंह की आंखों में ज्वाला, उनके नखों में न्याय की धार और उनकी गर्जना में धर्म की पुकार, सब कुछ आपको भीतर तक हिला देता है। संध्या के समय महल की चौखट पर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाकर ना अस्त्र से और ना हाथ से नरसिंह अपने नखों से उसका अंत करते हैं। यह वह क्षण है जब हर सीमा टूटती है और ईश्वर दिखाते हैं कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म की जीत निश्चित है। युद्ध के बाद प्रहलाद की भक्ति नरसिंह के क्रोध को शांत करती है और देव, ऋषि, शिव, पार्वती सहित सभी मिलकर नरसिंह आरती करते हैं।
यह दृश्य सिर्फ आंखों को नहीं, आत्मा को भी भिगो देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी हर फ्रेम में महाकाव्य का एहसास कराती है। वराह का महासागर में गोता, हिमालय की बर्फीली चोटियां, हिरण्यकशिपु का स्वर्ण महल और स्तंभ से नरसिंह का प्रकट होना, सब कुछ इतना भव्य है कि लगता है आप किसी पौराणिक चित्रकला के भीतर खड़े हैं। 4 साल से ज्यादा समय में बनी यह फिल्म आधुनिक 3D टेक्निक और पारंपरिक भारतीय सौंदर्य शास्त्र का अद्भुत संगम है। कुछ किरदार डिजाइन में पश्चिमी छाप नजर आती है, लेकिन दिव्य अवतारों की भव्यता और युद्ध दृश्यों की ऊर्जा इन छोटी खामियों को पीछे छोड़ देती है। दोस्तों, यह फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यह हमारे शास्त्रों की जीवंत व्याख्या है, हमारी आस्था का उत्सव है और ये याद दिलाती है कि भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हर युग में आते हैं। जब ऐसी रचनाएं बनती हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए सतही और खोखली फिल्मों पर समय और पैसा खर्च करने के बजाय महाअवतार नरसिंह जैसी फिल्मों को देखना, इंडोर्स करना और दूसरों तक पहुंचाना हमारी सांस्कृतिक कर्तव्य है, क्योंकि यही कहानियां आने वाली पीढ़ियों को बताएंगी कि असली नायक कौन होता है और धर्म का असली अर्थ क्या है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा संरक्षित होता है और यही संदेश है महाअवतार नरसिंह का। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।